हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे हैं और बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं और जो भी अपनी प्लानिंग है आगे की उसके हिसाब से अपने काम कर रहे होंगे। और देखिए, करता भी रहना चाहिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निठल्ले तरह बैठ जाए कि यार बाद में होगी, सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएगी। तो अपना ड्रीम रखो अपना और उस पर काम करते रहो और डेली अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट लेके आओ कि मुझे यार आज ये चीज़ करनी है, आज मेरा ये एम होना चाहिए, आज मैं सुबह उठूँगा, आज मुझे ये चीज़ें एक सीक्वेंस में ख़त्म करनी है, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए। तो अब आप एक चीज़ देखोगे यार डेली मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आपको बहुत खुशी होगी और आप सफलता की ओर जल्दी बढ़ जाएंगे। ये सही बातें हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी विचार करिए, अपने सोचिए कि मैं क्या हूँ, ज़िंदगी में मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्या करना है, इन चीज़ों पर थोड़ा फोकस करें और आगे बढ़ते रहे। ठीक है, खैर मैं आपका 2 मिनट टाइम लिया, समझ आता हूँ। अच्छा, आज का जो वीडियो है थोड़ा सा आपको पता चलेगा होगा कि हम बात करेंगे किस में। देखिए, कैलकुलेशन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आज आपको पूरे फैक्ट बताऊंगा कि एक्चुअल में लोगों की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती कैसे कैसे है। पहली चीज़ तो बहुत अच्छी मैथ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं और मतलब प्रैक्टिस भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं, लेकिन फिर भी जब एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं और जब लास्ट टाइम पे जब आप क्वेश्चन आंसर निकाल रहे होते हैं, तब आपका कैलकुलेशन में फंदा फंस जाता है और आप सोचते हैं कि यार अब क्या करूँ, फटाफट इतने सारे डिजिट आ गए मेरे पास, कैसे करूँ। तो आज मैंने ये आप लोगों के सामने 7 पॉइंट लिखे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन 7 पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लेना। आप किसी भी एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम दे ले, कैलकुलेशन में इनसे बाहर कोई क्लियर टॉपिक आता ही नहीं है, सारी कैलकुलेशन इन्हीं पे होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि यार इन चीज़ों को मैं कैसे कवर करूँ, कैसे इन पे काम करूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इन पर कैसे काम करना है और इन चीज़ों को कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं तो फिर भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, पूरा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे ट्रिक, ऐसा क्लू बताऊंगा, आपको मज़ा आएगा, है ना। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ज़बरदस्त आज रहने वाला है। और हाँ, एक बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, आओ सीधे पॉइंट पे। तो ये 7 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट बताऊंगा आपको, बस ये देख लेना, ये रट लेना और इन्हीं पे काम करते रहना। जब भी आप मैथ निकालो तो आधा पूर्ण घंटा तो इन्हीं पे देते ही रहना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप कहीं भी कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कैलकुलेशन में कभी भी नहीं फंसेंगे। और मैथ की होती क्या जड़, मेन कैलकुलेशन होती है। आपने बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पढ़े, पूरी साल आपने कॉन्सेप्ट पढ़े, बहुत प्रैक्टिस करी और जैसे ही क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, थोड़ी सी क्वेश्चन टफ दिखते हैं, यार 30, 42, 55/100 इस तरीके से आ जाएगा, या कोई नीचे कोई ऐसी संख्या आ जाएगी, कटेगी नहीं, सोचेगा यार एग्जाम में आएगा तब कर लूँगा। नहीं, वो सबसे बड़ी गलती है। आप सोचते हैं कोई, आप प्रैक्टिस लगाते हैं, मुझे पता है ना, आप प्रैक्टिस लगाते हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व किया मैथ का, उसमें इस प्रकार की कैलकुलेशन आ गई कि 79 को 81 से मल्टीपल करना है आपको, 15 से बटा 81 है, तो आप देखेंगे अरे यार इतना कौन करेगा, इसको एग्जाम में आएगा तब कर लूँगा। नहीं, वो सबसे बड़ी गलती है, आपको वहाँ करनी है। और वो कहाँ, उसमें आप फंस जाते हैं ना कि यार इतना कौन करेगा। अब वो आपकी ये चीज़ें हेल्प करेगी, आप ये सीख जाओगे ना तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ोगे नहीं, आप ऑटोमेटिक माइंड में सोचोगे कि यार हाँ मुझे ऐसा करना है। ठीक, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा बोर्ड पे आते हैं। देखो, करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। कैलकुलेशन है, ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। देखो, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये तो आपको रटनी ही पड़ेगी। अगर आप ये नहीं रट पाएंगे ना तो फिर आप मुश्किल हो पाएगा आपके लिए थोड़ा सा। तो ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे, ये रट लो आप एक बार। ठीक, आपको कुछ भी नहीं करना, 1 से लेकर 20 तक जो क्यूब होते हैं ना, कि 1 की पावर 3 कितने होंगे, 2 की पावर 3 कितने होंगे, 4 की पावर 3 कितने होंगे, 5 की पावर 3 कितने होंगे, 6 की पावर 3 कितने होंगे। हाँ, तो ये आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 20 तक कि भाई 20 की पावर 3 कितने होंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको क्यूब याद करना पड़ेगा 1 से लेकर 20 तक। और माइंड में होना चाहिए कि जैसे मैं आपसे तुरंत पूछ लूँ, कोई और दूसरा पूछ ले, क्वेश्चन में कहीं फंस गए कि यार 16 की क्यूब कितना होगा, 16 की पावर 3 आपको दिख जाए, हाँ वो होता है, ऐसा होना चाहिए। ठीक, इसी तरीके से आपको स्क्वायर होना चाहिए। अब आप, वो ज़माना गया कि 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लो, नहीं। आप इतनी सारी भीड़ में, इतने सारे लोगों में अगर आपको आगे निकलना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा, होना चाहिए कि यार कितने की पावर पूछ रहा है भाई, 23 की पावर 2, कितने की पावर पूछ रहा है भाई, 24 की पावर 2 कितने होगा। इस तरीके से आपको ये याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक, बिल्कुल कंटेस्ट याद कर लो, मज़ा आएगा। अच्छा, टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। अब टेबल में भी क्या करते हैं, 15 को 14 से भी गुणा करते हैं लोग, वो सबसे बड़ी कमजोरी। अरे यार 15 से 14 को गुणा करेंगे तब तक तो आप लाखों लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, इतना टाइम कहाँ है। 13 को 12 से गुणा करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे यार उसको, इतना टाइम नहीं है। इनको फटाफट करो, आप मन में कर दो सोल्व कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, 13 को 12 से गुणा करूंगा ये आएगा, 15 को 16 से गुणा करूंगा ये आएगा। ये कैलकुलेशन पे स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम करो, इन पे काम करो, इनको थोड़ा टाइम दो, मज़ा जल्दी है लाइफ का। ठीक है,
तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आपको टेबल याद करनी पड़ेगी 1 से लेकर 30 तक, कि 21 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, 22 की टेबल आपको याद होनी चाहिए, 23 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 23 को 6 से गुणा कर रहे हो, नहीं यार वो गलत बात हो गई ना। फिर 6 को आप 23 से गुणा कर रहे हो या 23 को 6 से गुणा कर रहे हो, फिर तो गलत बात हो गई। फिर तो आप उसको लिख लिख कर करोगे यार 23 को 6 से मुझे गुणा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। माइंड में होनी चाहिए ये चीज़ें भी होनी। बैंक में और सीजीएल सीपीओ में जब आप देखते हैं ना, वहाँ कैलकुलेशन का ही तो खेल होता है। वहाँ क्वेश्चन इतने लॉजिकली आते हैं, कैलकुलेशन में कॉन्सेप्ट इतने घुमा कर दे देते हैं वहाँ स्टार्टिंग में, फिर कैलकुलेशन इस प्रकार से उलझा देते हैं। अरे जो भी आप देखा होगा, कोई भी आपका भाई बंधु जो सीजीएल या सीपीओ की तैयारी कर रहा होगा, वो कभी कैलकुलेशन नहीं करता। वही उनकी वही चीज़ें स्ट्रॉन्ग रहती है, वो कैलकुलेशन को देख के बता सकता है कि हाँ यार इसका आंसर यहाँ तक संभव है, ऐसा होना है आपको। और जब मैं मैथ शुरुआत कराऊंगा ना, तो ये सारी चीज़ें मैं आपकी एक्सप्लेन करवाऊंगा, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल चीज़ें बारीकी से समझा दूंगा। लोग क्या होते हैं, लोग के कौन कौन से रूल होते हैं, लोग कैलकुलेशन में कैसे काम करता है वो बता दूंगा, ये चीज़ें कैसे काम करती है वो बता दूंगा, ये चीज़ें कैसे काम करेगी वो भी बता दूंगा, डिजिटल सम कैसे काम करता है, बोर्ड मास कैसे काम करेगा, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बता दूँ। आज मैं आपको एक क्लू दे रहा हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा आपको काम करना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ हम सीखेंगे क्या और हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ तक टेबल आपको याद हो गई। अच्छा, लोग क्या होता है, देखिए लोग क्या होता है, मैं आपको काम कर देता हूँ, एक लोग के छोटा सा बता देता हूँ। लोग बड़ी संख्या को, मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाती है, जैसे पावरों में हो जाती है, जैसे 10 की पावर 15, 10 की पावर 20 या 10 की पावर 85 या 10 की पावर जो भी XYZ होती है ना, तो उन संख्या को बिल्कुल ईजी करने का तरीका होता है। ठीक है, तो लोग को हमेशा इसी तरीके से देखें कि लोग बड़ी पावर को हमेशा छोटी बना देता है। तो इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा सा काम करना ही पड़ेगा। और मैं बताता हूँ कि लोग को जब मैं शुरुआत कराऊंगा तो लोग को बिल्कुल बेसिक बताऊंगा। लोग के कई रूल होते हैं। लोग की तो एक छोटी सी संख्या लिखी मैंने। जब आपको मान के चलो आपकी कोई ऐसी संख्या आ जाए 5 की पावर 6, बेस 10 है, 5 की पावर 6 है ना, तो आप इसको बताओ कैसे लिखेंगे। इस 6 को इधर ले आएंगे, 5 की पावर 2 बन जाएगी, 10 की पावर 5 बन जाएगी। फिर इस 10 की पावर 5 के कितना मान होता है, इसका कुछ बेसिक रूल होता है, वो मैं आपको यहाँ रटवाऊंगा। फिर आप ऑटोमेटिक इसको सोल्व कर देंगे। दूसरी चीज़ आपसे ये पूछे कि 5 की पावर 6 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने, तो आप इसको लिखेंगे थोड़ी 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल, इतना टाइम थोड़ी। आप डायरेक्ट 5 की पावर 6 को देख के बता देंगे और मैं आपको बता देता तो आप तुरंत बता देंगे यार ये चीज़ ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो लोग के ऑल रूल बताऊंगा। लोग इस तरीके से काम करता है। लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 3 की वैल्यू कितनी होती है, 2 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 3 की वैल्यू कितनी होती है। ऑप्शन एलिमिनेट हमें कैसे करना पड़ेगा, देखिए ऑप्शन एलिमिनेट जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब बताऊंगा। ऑप्शन एलिमिनेट का मतलब ये होता है कि आप कोई संख्या है, जैसे मान के चलिए 42 43 को आपको 0.1023 से गुणा करना है, तो आप इसको ये देखेंगे कि यार मैं 42 को 0.103 से गुणा करूंगा ना, तो ये संख्या मुझे कहाँ तक संभव वेरी कर सकती है, वो चीज़ें आप ऑप्शन को देख के बता सकते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट वाली संख्या हम डिजिटल सम से सोल्व करते हैं। तो ये डिजिटल सम क्या है, ये मैं आपको बिल्कुल आराम से समझा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिंदास रहो बस। बोर्ड मास आपने तो होता है कि जैसे मान के चलो आपको पहले गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा या ऑप करना पड़ेगा, वो होता है बोर्ड मास, वो बता दूंगा। अच्छा, 4 की पावर 1 से लेकर 4 की पावर 6 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 4 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होती है, 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 5 कितना होता है। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार 5 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 5 का 1, 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है, 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 तक आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको 6 तक, इसको 5 तक, ये आपको याद करनी पड़ेगी 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, 3 की पावर 5, 3 की पावर 4, 3 की पावर 3, ये आपको ये चीज़ें माइंड में हो यार, तब कैलकुलेशन का मजा है। अब डायरेक्ट कोई संख्या गुणा भाग में आके उससे गुणा कर रहे हो, तब कहाँ मैथ सीख जाओगे आप और कहाँ एग्जाम क्रैक कर दोगे। ये चीज़ें होनी चाहिए आपकी हैं। ऑप्शन एलिमिनेटर मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये 7 चीज़ें हैं जो आपको इस पर काम करना है, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। जब मैं मैथ शुरुआत करूँगा ना, तो ये चीज़ें आपको पहले से ही मैं वहाँ बोलूँगा नहीं, मैं डायरेक्ट मन से लिख दूंगा ये चीज़ें, लेकिन आपको वहाँ पर याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ जब मैथ शुरुआत करी जाएगी तो ये आपसे मैं वहाँ डायरेक्ट लिखूँगा, बोलोगे सर ये कैसा आया, तो ये चीज़ें आप पहले से रट लेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और ये चीज़ों पे थोड़ा काम करना है आपको, फिर आगे जाके हम चीज़ों को और भी बढ़िया तरीके के लेके जाएंगे। ठीक है, तो नया वीडियो में मिलता हूँ, फिर तक ये कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप। थैंक यू।